Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी. अभी हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. आगे जो आता है वो है सोशल सपोर्ट स्ट्रैटेजीज, यानी क्लाइंट को सोशली कैसे सपोर्ट करना है. क्योंकि सोशल सपोर्ट एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सोशल सपोर्ट स्ट्रैटेजीज बनानी है तो यहाँ पे आइडियाज दिए हुए हैं कि आप कैसे बना सकते हो, राइट? तो अभी हम इसको गो थ्रू करेंगे. फाइंड एन इंजॉयबल एंड रिलायबल एक्सरसाइज पार्टनर. मतलब कोशिश करोगे क्लाइंट के सिमिलर फिटनेस लेवल वाला, सिमिलर एज वाला जो भी है, अगर कोई ऐसा है जिम में तो कोशिश करो कि उनको, मतलब अब वो रिलैक्स बंदा है, ऐसा नहीं कोई अकड़ू सा किसी को दिला दिया, तो वो भी इंजॉय करने वाला है, रिलैक्स बंदा है और करता है एक्सरसाइज, तो आप उसको मिलवा सकते हो उससे. तो आपस में वो लोग कोलैब कर लेंगे और वो दोनों इंजॉय करेंगे. दिस स्ट्रेटेजी कुड बी अप्लाइड इन पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस if the personal trainer is comfortable and skilled at conducting sessions with more than one person, or for workouts when the client is not with a personal trainer. So बेसिकली अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप अगर आपके पास स्किल्स है कि एक साथ दो लोगों को आप ट्रेन कर सकते हो, राइट? तो सिमिलर एज, सिमिलर फिटनेस लेवल, सिमिलर टाइप के लोगों को आप साथ में उनसे बात कर लो. अगर आप कंफर्टेबल हो, क्या आप कंफर्टेबल, दोनों को साथ में भी आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो, राइट? हाउएवर एक और तरीका, अगर मान के चलो हफ्ते में आप 3 दिन देते हो पर्सनल ट्रेनिंग, 3 दिन वो खुद करता है, राइट? तो 3 दिन बाकी के दिन के लिए भी आप किसी के साथ उनका करवा सकते हो. अच्छे, हमेशा कोशिश करना रिलायबल लोग, ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला ऐसे करवा दिए शुरू में तो अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बाद में उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि यार पर्सनल ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो, बेकार है ये वो, और फाइनली वो ब्रेन वॉश होकर उसके साथ चले गया और आपकी ट्रेनिंग भी गई. नो, फाइंड अ रिलायबल पर्सन के, मतलब आप ट्रेनिंग पे नहीं भी हो तो उसके साथ वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. उससे क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, वो आएगा, उसकी फ्रेंडशिप रहेगी तो उसको मजा आएगा, एंजॉय, तो वो लैप्स नहीं करेगा, यानी एब्सेंट नहीं करेगा वर्कआउट करने से, ठीक है? If partners are not readily available in the exercise setting, look to community agencies or programs offered by organizations such as churches, social groups और universities. बेसिकली बोल रहा है अगर पार्टनर नहीं है वहां पे कोई तो बाहर से भी देख सकते हो, कोई पार्टनर ऐसा मिल सके तो. हालांकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ये नहीं है अगर यहाँ पे इंडिया में देखे तो. Okay. Next is ask friends and family members to be encouraging and positive about the exercise program. मतलब उनके फ्रेंड्स और फैमिली से अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मिलने की, राइट? वो पहले दिन जिम आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अपनी मम्मी के साथ आ रही है, हस्बैंड के साथ आ रही है, किसी के साथ, उनसे आप बात करो, उनके फ्रेंड के साथ आ रही है तो आप उनको गाइड करो कि सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, राइट? तो उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली जो भी जिनसे भी मिलते हैं उन्हें बताओ कि इन्हें थोड़ा सपोर्ट करो, पॉजिटिवली फीडबैक दो, इंकरेज करो करने के लिए, राइट? और पुश करो जाने के लिए. तो इससे क्या होता है, फैमिली का अगर सपोर्ट रहा, फ्रेंड का सपोर्ट, तो क्लाइंट हमेशा, मतलब वो रेडी, मोस्ट प्रोबेबली वो लैप्स नहीं करेगा, राइट? अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, रोज बोलती है कि क्या कर रहे हो, क्यों जाते हो, बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो अंत में वो फेडअप होकर छोड़ भी सकता है, राइट? सो वो एक चीज है. Find out if they have similar interest in becoming more physically active and invite them to join in the program. अगर आपको लगे उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको लग रहा है कि वो लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फिजिकली फिट होने में, तो यू कैन ऑफर देम कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो प्रोग्राम एंड वी कैन डू इट टुगेदर, राइट? तो दोनों को फायदा होगा, राइट? आस्क फॉर रिमाइंडर्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स अबाउट फिजिकल एक्टिविटी गोल्स और अपॉइंटमेंट्स. सो उनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर होंगे उनको ये भी बताओ कि इनको आप याद दिलाते रहो कि इनका अपॉइंटमेंट कब है, इनको कब जाना है, मतलब इनको जो भी स्केड्यूल फिक्स है वर्कआउट से रिलेटेड आप इनको ध्यान देते रहो कि अगर कल तुझे जाना था वॉकिंग पे, तो ऐसे करके रिमाइंड, जब सामने वाला ऐसे बार बार बोलेगा ना तो आप जाओगे अपने आप, राइट? तो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को उनको रिमाइंड भी कराना पड़ेगा टाइम टू टाइम, उनके गोल्स के बारे में, उनके नेक्स्ट जो एक्शन लेना है उनके बारे में. ओके. Set up fun contests with friend that base rewards on meeting process goals. कोई फन कॉन्टेस्ट करा दिया उनके फ्रेंड के साथ उनका, राइट?
और अगर इफ वो सक्सेसफुली प्रोसेस पूरा अगर वो कर लेती हैं तो आप उनको एक बेस पे रिवॉर्ड भी दे सकते हो, राइट? कभी सिपर दे दिया, कुछ दे दिया, मतलब डिपेंड्स ऑन यू। या फिर एक सेशन दे दिया कि मेरी तरफ से आपको एक सेशन फ्री, राइट? तो एक वो चीज है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है, क्या हो सकता है? सच एज मीटिंग एट द पार्क फॉर स्केड्यूल वॉक 10 टाइम्स विदाउट एन एब्सेंस। अब उनके फ्रेंड के साथ उनका एक कॉन्टेस्ट, फन कॉन्टेस्ट बन गया कि मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्क आना है 10 टाइम्स विदाउट एन एब्सेंस, राइट? 10 टाइम्स यानी 10 दिन मान के चलो लगातार आना है आपको पार्क, वॉक करने, कुछ भी करने, राइट? विदाउट एनी एब्सेंस। 10 गोल अगर पूरे पूरे हो गए तो आप अपने हिसाब से उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो। The main objective is to use accountability to someone else as a motivational tool for encouraging more consistent exercise participation। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव ये मान के चलो अकाउंटेबिलिटी अगर बनाना, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर आपको किसी को जवाबदेही देनी होती है, मान के चलो आपको आपके बॉस ने कुछ काम दिया, राइट? और वो बोल रहा है शाम तक आपको कंप्लीट करना है, तो आप किसी ना किसी तरह कर लोगे, और क्योंकि आपको जवाबदेही देनी है। अगर वो आप पे छोड़ देता है कि आराम से जब तक हो जाए मेरे को भेज देना, ये हफ्ता ले लो, ये हफ्ते में जब हो जाए, तो आप जरूर बोलोगे कि चलो कल कर लेते हैं, वीकेंड में कर लेंगे, ऐसा कुछ, राइट? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, राइट? तो दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी अगर हो जाती है, यानी उसके फ्रेंड से उसके कॉन्टेस्ट की बात हो जाती है, तो उसको पता है कि फ्रेंड को जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही फिक्स हो चुकी है, राइट? तो वो फ्रेंड भी पूछेगा, उसको लगेगा फ्रेंड भी पूछेगा अगर मैं नहीं करूंगा, तो दैट इज वाई वो करने को रेडी होता है, विच में अल्टीमेटली empower the client to become more accountable to him or herself, राइट? अगर वो अकाउंटेबल हो रहा है, सामने वाले को अकाउंटेबिलिटी दी हुई है, तो धीरे धीरे वो खुद भी अकाउंटेबल होने लगता है, क्योंकि वो हैबिट में जब चेंज होता है तो उसको अपने आप वो अकाउंटेबल हो जाता है, चलो मेरे को ये करना है, चलो मेरे को ये खुद जिम्मेदारी वो लेना स्टार्ट कर देता है। Add a social element to the exercise program. For example, arrive at an exercise session a little early if it affords the opportunity to chat with other members. तो सोशल एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो एक्सरसाइज प्रोग्राम में, मतलब सोशलाइजेशन ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अराइव एट एन एक्सरसाइज सेशन अर्ली, थोड़ा सा पहले जाओ एक्सरसाइज सेशन, अगर मान के चलो आपका 12 बजे दोपहर का, तो 11:15 अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आ जाओ। क्लाइंट को भी बोलो थोड़ा पहले आ जाने, और जो भी मान के चलो वहाँ पे ग्रुप होता है, मेंबर्स होता है, उनके साथ इंटरेक्शन करवा सकते हो, मतलब नॉर्मल बातें, तो सबको अच्छा लगता है जनरली। और आपको देखना भी पड़ेगा क्लाइंट कैसा है। इंट्रोवर्ट क्लाइंट अगर रहा, यानी जो खुद में रहता है या सोशलाइज नहीं करता, तो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। हालांकि एक्सट्रोवर्ट अगर जो होते हैं, जो जिनको बातचीत करना पसंद है नॉर्मली, तो वो लाइक करेंगे इसको, राइट? तो आपको भी देखना पड़ेगा क्लाइंट कैसे है आपके। Okay, find an enjoyable activity that is based on being physical activity with a group of clubs such as dancing, bowling or hiking. So वही बोल रहे हैं, फन ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हो साथ में, ऐसा उससे क्या होगा, क्लाइंट सोशली ज्यादा कंफर्टेबल भी फील करेगा, इंटरेक्शंस भी होंगे उनके, राइट? सो यहाँ पे आ रहा है ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, इसको हम कहते हैं टीटीएम मॉडल भी कहते हैं। सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में आता है, राइट? इसके जो स्टेप्स होते हैं आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, तो वो एग्जाम में आता है, दैट इज वाई टीटीएम मॉडल आपका क्लियर रहना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज टीटीएम मॉडल? The individual readiness for change is the focus of a well-adopted model examining health behaviors called the TTM। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइंट कितना रेडी है चेंज होने के लिए, राइट? बहुत प्रोसेस होता है, पहले क्लाइंट एक फर्स्ट स्टेप में रहता है जहाँ पे बिल्कुल ही रेडी नहीं है, दिमाग में नहीं है, फिर धीरे धीरे रेडी होता है। तो वो जो स्टेप होता है, तो क्लाइंट कितना रेडी है चेंज होने के लिए, राइट? सो द TTM इज सेपरेटेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। तो 4 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है टीटीएम मॉडल आपका। तो क्या क्या है? स्टेजेस ऑफ चेंज, यानी हर चीज का एक स्टेज होता है, पहला स्टेज ये आता है, फिर सेकंड ये आता है, फिर थर्ड, देन फोर्थ, राइट? प्रोसेसेस ऑफ चेंज, प्रक्रिया क्या रहती है चेंज, कैसे होता है वो चेंज, राइट? एंड सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब खुद की एबिलिटी पे कितना आपको विश्वास है किसी काम को करने के लिए, उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। डिसीजनल बैलेंस, ओके, डिसीजनल बैलेंस का मतलब होता है कि बेसिकली क्लाइंट किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखता है, कितना फायदा कितना नुकसान, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको डिसीजनल बैलेंस कहते हैं। सो फर्स्ट हमारा है स्टेजेस ऑफ चेंज।
स्टेजेस ऑफ चेंज पढ़ते हैं अभी। सो स्टेजेस ऑफ चेंज में क्या होता है, इसमें भी स्टेप्स बटे हुए हैं, राइट, काफी ज्यादा। तो इसमें हम पढ़ते हैं 5 स्टेजेस बेसिकली होते हैं, राइट। तो पहला स्टेज होता है प्री कॉन्टेम्पलेशन। So pre-contemplation stage is the stage during which people are physically inactive and are not even intending to begin an activity program। मतलब जो लोग सेडेंटरी होते हैं, मतलब वो लिटरली सोच ही नहीं रहे वर्क, मेरे को वर्कआउट करना भी है, राइट, तो वो प्री कॉन्टेम्पलेशन होता है, वो जो स्टेज होता है। They do not see physical activity as relevant in their lives and may even discount the importance of practicality of being physically active। मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनके लिए, मतलब फिजिकली एक्टिव होना, मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, सोचते ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं है। तो वो हुआ प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज। और जो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में होता है उसको क्या कहते हैं, प्री कॉन्टेम्पलेटर, राइट। सेकेंड स्टेज जो कि होता है कॉन्टेम्पलेशन स्टेज। So the contemplation stage consists of people who are still inactive but are thinking about becoming more active in the near future within the next 6 months। So प्री कॉन्टेम्पलेशन हुआ। कॉन्टेम्पलेशन में क्या होता है, एक्टिव तो नहीं है वो लोग, लेकिन सोच रहे हैं कि मुझे एक्टिव होना है, राइट। तो ये दिमाग में है अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, स्टेप कैसे लेना है, तो करना क्या होता है। बट पहला लेकिन थिंकिंग उनके दिमाग में वो स्पार्क आ चुका है कि हाँ फिजिकली एक्टिव होंगे, थोड़ी दिन में होंगे, 6 महीने के अंदर होंगे। यहाँ पे लिखा है ना विद इन नेक्स्ट 6 months। They are starting to consider physical activity as important and have begun to identify the implications of being inactive। So उनके दिमाग में क्या है, ये आ गया एटलीस्ट कि फिजिकल एक्टिविटी का फायदा तो होता है, राइट। और उसको लगता है कि इनएक्टिव रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसके दिमाग में ये चीज आ चुकी है। However, they are ambivalent about change and are still weighing the pros and cons of becoming physical active। वही बोला ना कि मतलब उनको अभी मतलब बहुत डाउटफुल है, बस मतलब हवा हवा में अभी दिमाग बात हो रही है कि हाँ हो जाएंगे, फायदा तो है, इस टाइप का एटीट्यूड है, राइट। क्योंकि अभी वो प्रोज एंड कॉन्स अभी भी देख रहे हैं कि कितना यार नुकसान होगा मेरे को, कितना क्या फायदा होगा, सुबह उठना होगा, ये करना होगा, सोरनेस होगी मसल में, मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं। प्रोज में देख रहे होंगे हाँ लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होंगे तो शायद मेरा मोटापा कम हो जाए, पहले से बेटर लगूंगा, कॉन्फिडेंट, तो वो प्रोज एंड कॉन्स को नाप रहे हैं, राइट, आपस में तौल रहे हैं। यहाँ पे रोड मैप भी दिया, पहले प्री कंटेम्पलेशन आता है, फिर कॉन्टेम्पलेशन आता है, फिर आगे प्रिपरेशन आता है, फिर एक्शन आता है, फिर मेंटेनेंस आता है। So next, the third stage is preparation stage। The preparation stage is marked by some engagement in physical activity as individuals are mentally and physically preparing to adopt an activity program। तो बेसिकली पहले वाला स्टेज में दिमाग में था लेकिन वो एक्टिव नहीं थी। इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी स्टार्ट करी है, राइट। फॉर एग्जांपल पार्क में जाना स्टार्ट कर दिया है कि देखते हैं जाके, थोड़ा सा हफ्ते में 3 बार चले जाएंगे, सुबह एक बार जाके, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना स्टार्ट हो गया और खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अडॉप्ट करना है मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज में बी स्पोरेडिक वॉक। स्पोरेडिक मतलब वॉक मतलब ऐसी जो सुबह में ऐसी वॉक चले, सैर पे चले जाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर गोल नहीं कितने स्पीड में, बस सैर पे चले गए, राइट, स्पोरेडिक वॉक। और इवन अ पीरियडिक विजिट टू द जिम बट इट इज इनकंसिस्टेंट। हो सकता है कभी कभी जिम भी चले हफ्ते में 2 बार 3 बार, लेकिन इनकंसिस्टेंट है थोड़ा, लेकिन जाना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया है। People in the preparation stage are ready to adopt and live an active lifestyle। वही मैंने बताया था, रेडी है अडॉप्ट करने के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल, बेसिकली उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, यही बात है। एक्शन स्टेज आ गया अब नेक्स्ट। तो एक्शन स्टेज इज कंप्राइज्ड ऑफ पीपल हु आर engaging in regular physical activity but have been doing so for less than 6। अब प्रिपरेशन स्टेज जो बंदा जा रहा था प्रिपरेशन स्टेज में, अब वो एक्शन स्टेज में आ गया। एक्शन स्टेज मतलब पहले इनकंसिस्टेंट था, अभी थोड़ा कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन 6 महीने से अभी उसको कम हुए हुए, 4 ही महीने से लगातार कंसिस्टेंट हो रहा है, तो एक्शन स्टेज में आ चुका है। लास्ट जो स्टेज आता है वो होता है मेंटेनेंस स्टेज। द मेंटेनेंस स्टेज इज मार्क्ड बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर लॉन्गर देन 6 मंथ। अभी एक्शन स्टेज क्या था कि 6 महीने से कम वो है, कर रहा है कंसिस्टेंटली, बट 6 महीने से कम ही हुए अभी करे हुए। अभी 6 महीने से ज्यादा जब हो गया तो वो आ जाता है मेंटेनेंस स्टेज में, राइट। अब देखिए स्टेज ऑफ चेंज तो हमने देख लिया, प्रोसेसेस ऑफ चेंज में देखने वाले क्या आता है, राइट। It entails the process of change that people used to move through the stages
तो बेसिकली ये बोल रहा है प्रोसेस ऑफ चेंज दैट पीपल यूज टू मूव थ्रू द स्टेजेस में मूव करते रहते हैं आगे, पहले प्री कॉन्टेम्पलेशन में आए हैं फिर कॉन्टेम्पलेशन, तो वो मूवमेंट चलता रहता है फॉरवर्ड एंड तो ये भी हो सकता है ना कोई बंदा मेंटेनेंस स्टेज में भी चला जाए आगे चल के, और एक टाइम आ जाए जब बीच में कुछ रुकावट आ जाए वापस से वो पहले वाले स्टेज में आ जाए, तो वो मूवमेंट होता रहता है वो प्रोसेस. Each state transition has a unique set of processes and is based on specific individual decisions, mental states, including individual readiness and motivation. Each stage transition has a unique set of processes. मतलब हर एक स्टेज से दूसरे स्टेज जो जाते हैं, जो ट्रांजिशन होता है उसमें यूनिक प्रोसेस होता है सबका, चारों का अलग होता है, पांचों का अलग होता है, एंड इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिसीजंस एंड मेंटल स्टेट्स. और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसाइड होता है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, सबका किसी का मेंटालिटी अलग होती है, राइट, एटीट्यूड अलग होता है, तो उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल रेडीनेस एंड मोटिवेशन. कितने रेडी है मूव करने के लिए, कितना ज्यादा है, कितना मोटिवेटेड है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट, ये प्रोसेस कैसा रहेगा. बाय आस्किंग क्लाइंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस and listening to their answers, a personal trainer may identify the current stage of change and tailor his or her approach accordingly. तो यही बोला गया है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जब पूछोगे, मैंने बताया था ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो जितना पूछोगे आपको क्लाइंट के बारे में पता चलेगा, कौन से स्टेज में करेंटली आपको समझ में आ जाएगा, राइट. तो इससे एक ये फायदा होता है. एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मान के चलो कोई एक आपको मिलता है, वो आ रहा है जिम, वो बोल रहा है आ तो जाता हूँ सर 2 से 3 दिन में आ पाता हूँ, बाकी दिन थोड़ा आलस होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आ जाऊँ, तो हफ्ते में 2 बार आ रहा है एटलीस्ट. तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो चाहता है अडॉप्ट करना लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, हफ्ते में 2 बार, तो कौन सा स्टेज हुआ, प्रिपरेशन स्टेज, राइट. तो प्रिपरेशन स्टेज में तो आपको ये समझना है नेक्स्ट इसका क्या कराना है, हमें एक्शन स्टेज में लेके जाना है, यानी इसको कंसिस्टेंट अब करवाना स्टार्ट करना है, राइट. तो वही आपको स्टेज समझना पड़ेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन से. पहले ये टेबल हम देख लेते हैं, ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज. तो अब हम देखते हैं टेबल 3.1, द स्टेजेस ऑफ बिहेवियरल चेंज. स्टेजेस क्या है, ओके. सो स्टेज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज. ट्रेट्स जो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कैरेक्टर्स कैसा होता है, राइट. गोल्स यानी एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारा गोल क्या होना चाहिए उन क्लाइंट्स के लिए, राइट. स्ट्रैटेजीज मतलब क्या, स्ट्रैटेजीज कैसे हम बनाएंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट. नाउ प्री कॉन्टेम्पलेशन. सो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, उनकी क्वालिटी क्या रहती है, अनअवेयर और अंडरवेयर ऑफ द प्रॉब्लम और बिलीव दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व. सो उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर है तो मतलब उनको ज्यादा पता नहीं है, उनको लगता है कि मतलब कोई सॉल्व वॉल्व नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है, राइट. गोल हमारा क्या होना चाहिए, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू एंड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग अ चेंज. सो इंक्रीज कीजिए उनका अवेयरनेस कि अभी जो आप जिस हालत में अभी आपकी बॉडी है उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, राइट. एंड द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग अ चेंज. आप ये भी बता सकते हैं क्या बेनिफिट होगा अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो तो, राइट. तो वो एक चीज है. फोकस ऑन एड्रेसिंग समथिंग रेलेवेंट टू देम, राइट. सो बेसिकली ऐसा कुछ दिखाइए जिससे वो कनेक्ट कर सके, राइट, रेलेवेंट टू देम. सो मे बी मान के चलो कोई क्लाइंट आता है जिसको मान के चलो हार्ट डिजीज है, राइट, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, जो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ठीक है. तो आप उनको ऐसे मतलब कोई स्टैट्स दिखाओ कि मान के चलो ये जो क्लाइंट थे या फिर जो रिसर्च होती है उनको आप शो कर सकते हो, दिखा सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी से पहले इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ये थी, अभी फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद, स्टार्ट करने के बाद 3 महीने के बाद इन्होंने फिर से चेक करवाया तो पाया गया कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना कम हो गया है. तो मान के चलो कोलेस्ट्रॉल वाला क्लाइंट होगा, वो देख के उसकी आंख खुल जाएगी कि सच में कम हो सकता है, तो वो जो नेगेटिविटी थी ना थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी में चेंज होने लगेगी. तो वो एक चीज है. हैव देम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंज, राइट. बताओ कि चेंज करने से क्या फायदा होगा, वही चीज है, ठीक है.
कैसे करना है चेंज, इजी बनाओ उनके लिए, उनको समझाओ, राइट। तो हमारे ये गोल्स होना चाहिए। स्ट्रेटेजीज क्या है? Validate lack of readiness to change and clarify that this decisions is theirs, right? अब वैलिडेट करो कि मतलब सच में पहले कि रेडी होना चाहता भी है कि नहीं चाहता है, एंड क्लैरिफाई, उनको क्लाइंट को भी आपको जताना पड़ेगा कि इट्स यू दैट यू आर नॉट रेडी, आई एम रेडी, मैं हूं आपके लिए हमेशा हूं, बट यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी, राइट। Encourage re-evaluation of current behavior and self-exploration while not taking action. तो बेसिकली री-evaluation ऑफ करंट बिहेवियर, बेसिकली उनको उनका जो अभी करंट बिहेवियर है एंड जो अभी वो करते हैं, उनका जो एक्शन है खुद को लेके, जंक फूड खाना, जो अभी अवेयर करो, इनकरेज करो कि आप खुद से देखो कि आप करते क्या हो, सुबह से शाम तक आपका फूड कैसा रहता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या रहती है, एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब उनको दिखाओ, उनको कोशिश करो कि खुद ही वो सोच के मतलब अपने बारे में रियलाइज कर सके, अच्छा 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 ये प्रॉब्लम है, राइट। एक्सप्लेन एंड पर्सनलाइज द इनहेरेंट रिस्क, एक्सप्लेन कीजिए कि मतलब इनहेरेंट रिस्क, पर्सनलाइज मतलब आपको क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम, राइट। तो आप बताइए, इट्स लाइक ए ग्लोबल, आपको ग्लोबली नहीं बताना है कि ऐसा होता था, हो सकता है, मतलब जनरली ऐसा होता है, आप उनको पर्सनली बताओ कि आप क्योंकि ऐसे करते हो तो मे बी आपको ये इशू हो सकता है। जितना अगर आपको पर्सनली कोई कोई बात बोले ना कि ये चीज तुम्हारे साथ हो सकता है, ये चीज तुम्हारे साथ, ना कि ये चीज दुनिया के साथ होती है, तो ज्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल क्या रहेगा, जो अगर सामने वाले बोल रहे हैं तुम्हारे साथ ही हो सकता है, तो जितना पर्सनल वो हो गया ना, तो पर्सनल ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, राइट। ये तो हो गया। यूटिलाइज जनरल सोर्सेज इंक्लूडिंग मीडिया, इंटरनेट एंड ब्रोशर्स टू इंक्रीज अवेयरनेस। तो वही बोल रहे हैं, जनरल सोर्सेज जो होते हैं, मीडिया होता है, इंटरनेट होता है, जहां पे आपको मिल सके वो स्टैट्स, वो फैक्ट्स, वो जो कि उनको बता सके कि देखो कितने फायदेमंद, तो उन सब चीजों को यूज कीजिए आप। एक्सप्लोर द क्लाइंट्स पर्सनल वैल्यूज, क्लाइंट का अपना पर्सनल वैल्यू क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है चीजों को ले लेके, तो वो चीज आपको पता करनी है, राइट। तो वो चीज है, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है। नाउ कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे हम आते हैं। तो इसमें क्या है, इस स्टेज में ट्रेड्स, क्लाइंट कैसा होता है, उसकी कैरेक्टर क्या होता है, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड वेइंग द बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, उसको पता है कि इश्यू है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल इश्यू है, बस अब वो वे कर रहा है, आपस में तौल रहा है कि क्या फायदा है, नुकसान है एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, ठीक है, रिस्क क्या है, फायदा क्या है। हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गो अबाउट चेंजिंग, वही है कि मतलब उसको पता है कि चेंज करना है, लेकिन कैसे करना है उसको ये अभी नहीं समझ आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे गोल्स क्या क्या होना चाहिए कॉन्टेम्पलेशन को लेके, कोलैबोरेटली एक्सप्लोर अवेलेबल ऑप्शंस, तो साथ में आप लोग एज अ टीम उनको बताओ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट, उनको गाइड करो। Support cues to action and provide basic structured guidance upon request from the client and with permission. एक्शन करना क्यूज क्या क्या होने चाहिए, यानी कैसे स्टेप्स होने चाहिए, वो हम उनको समझाओ, एंड प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड विद परमिशन। तो बेसिकली अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे बेसिक मतलब मेरे को बताओ, तो आप बता सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, राइट। वैलिडेट, अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, वैलिडेट लैक ऑफ रेडीनेस टू चेंज एंड क्लैरिफाई दैट दिस डिसीजंस, फिर से आप उनको बताओ कि पहले तो रेडी है कि नहीं वो चेंज करने के लिए, फिर से वो देखो जैसे हमने देखा था प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में, और उनको अवेयर कराओ दैट यू आर राइट नाउ, आप अभी रेडी नहीं हो रहे, बट मतलब मैं रेडी हूँ, आपको होना है, तो लेट्स डू इट। तो क्लाइंट को समझ में आएगा हाँ मैं नहीं हूँ, सामने वाला मेरे लिए सपोर्ट में खड़ा है। encourage evaluation of the pros and cons of making a change, so इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना है, जो प्रोज एंड कॉन्स में जो नापतोल कर रहा है उसको और इंकरेज करो, अभी आप और देखो, और उसमें से आप कोशिश करो कि पॉजिटिव चीजें जितना उतना पता हो, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड प्रमोट न्यू पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेशन एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। बेसिकली आपको कैसा एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स रखनी है पॉजिटिव, राइट। तो आपको उसको बताना है, पहले तो रियलिस्टिक होना चाहिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कि आप इतना कर रहे हो तो एक महीना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 किलो के आसपास आपका कम हो जाएगा, राइट। एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत जरूरी है, क्लाइंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि मान के चलो मैं 5 किलो लूज कर लूंगी एक महीने में, वो नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होकर वापस से वो
हो सकता है लैप्स करना, यानी जिम आना कम कर दे, राइट। हाँ, एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्राई टू बूस्ट दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। नाउ प्रिपरेशन स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज में क्या क्या होता है, इसके ट्रेड्स, क्वालिटी क्या होती है जो प्रिपरेशन स्टेज में होता है। सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन द टारगेट बिहेवियर, यस, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरे को चेंज करना है कैसे करें, राइट। गोल्स, गोल उनका गोल हमारे लिए एज अ पर्सनल ट्रेनर गोल्स क्या होना चाहिए। को क्रिएट एन एक्शन प्लान विद फ्रीक्वेंट पॉजिटिव फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट्स ऑन देयर प्रोग्रेस। तो बेसिकली उनके लिए एक्शन प्लान जो भी वर्कआउट प्लान होता है वो प्रिपेयर करना, फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव फीडबैक देना दैट यू आर डूइंग वेरी नाइस, यू हैव जस्ट बी कंसिस्टेंट। आप कल आए थे, अगर मान के कल क्लाइंट आया आज भी आया तो आप कंसिस्टेंट बोलो, आप लगातार 2 दिन आ गए, दैट इज सो गुड। सो जितना पॉजिटिव फीडबैक क्लाइंट को मिलेगा उतना वो और ज्यादा मतलब आने की कोशिश करेगा, राइट। स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए हमारी एज अ पर्सनल ट्रेनर। Verify the individual has the underlying skills for behavior change and encourage small steps towards building self। आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट वो चीज मतलब बिहेवियर चेंज करने के लिए उसके पास अभी क्या है क्या नहीं है। बेसिकली अगर सेल्फ एफिकेसी कम है उसके पास, यानी एबिलिटी पे विश्वास कम है, तो हमें कोशिश करनी है उन्हें और बिल्ड करना है सेल्फ एफिकेसी, राइट। आइडेंटिफाई एंड असेस विद प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टिकल्स, कोई ऑब्स्टिकल है मान के चलो, राइट, तो आपको उसके लिए कोशिश करना सॉल्यूशन देना है। वो ऑब्स्टिकल क्लाइंट फील कर रहा है, राइट, तो उसके लिए सॉल्यूशन देना है, राइट। तो मान के चलो कोई ऑब्स्टिकल है क्लाइंट्स के पास, फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है कि मेरा इवनिंग स्नैक्स ना जो होता है वो स्किप हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑफिस में समोसे वगैरह मिलते हैं, यार आपने तो मना किया हुआ है मुझे समोसे में से खाने, तो वो तो खाऊंगा नहीं स्किप, तो मैं क्या लेके जाऊँ, लंच तो ऑलरेडी लेके जाता ही हूँ, साथ में कुछ और लेके, इतना भारी हो जाता है बैग तो मैं लेके नहीं जा सकती, तो इवनिंग स्नैक्स मेरा स्किप हो जाता है। तो एज अ सॉल्यूशन आप ये बोल सकते हो क्लाइंट को कि आप साथ में क्यों नहीं ड्राई फ्रूट्स को कैरी करते हो, राइट, साथ में थोड़ा सा सैलेड रख लो, यू डोंट हैव टू कैरी एकदम भारी वाला चीज, लेकिन हल्की हल्की चीजें आप रख सकते हो, तो आप एक सॉल्यूशन दे सकते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट बोलेगा ओके। सो वो एक चीज, वो लगातार आप सॉल्यूशन दोगे तो क्लाइंट भी सोचेगा कि हाँ एक सपोर्ट सिस्टम भी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो डीमोटिवेट नहीं होगा, कंटिन्यू करना चाहेगा, राइट। असिस्ट द क्लाइंट इन आइडेंटिफाइंग सोशल सपोर्ट एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स, बेसिकली क्लाइंट को असिस्ट करना है, सोशल सपोर्ट दिलाने की कोशिश करानी है सबसे पहले उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल के साथ, एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स, एंड उनका गोल्स क्या होना चाहिए उसके लिए आपको असिस्ट करना है, राइट। नाउ अब हम आ गए एक्शन स्टेज में। यहाँ पे क्लाइंट के ट्रेड्स क्या होते हैं, डिजायर फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मेंटेन एक्टिविटीज, बेसिकली अब वो कंसिस्टेंट है, अब उसको ये है कि मतलब मेरे को मेंटेन करना है, चाहती है, राइट, मेरे को मेंटेन करना है, मेरे को छोड़ना नहीं है। चेंजिंग बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, उसका समय ना, हाँ उसकी ना सोच बदलते रहती है, मतलब बिलीफ चेंज होता रहता है, एटीट्यूड, बिकॉज अभी वो लगातार कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हुआ है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा हमेशा, वी हैव टू बी देयर ऑलरेडी, ताकि आप उसको पॉजिटिवली आप चीजों को बता सको, उसको डाउट रहा उसको सॉल्व कर सको, राइट। हाई रिस्क फॉर लैप्सेस और रिटर्न्स टू अनडिजायरेबल, यस, अगर 6 महीने से कम है तो बहुत ज्यादा रिस्क है कि फिर से वो लैप्स कर सकता है क्लाइंट, उसका मन हुआ कि चलो छोड़ देते हैं, या बीच में कुछ आ जाता है ऐसा कि वो 2 दिन नहीं आ रहा है, फिर उसका हो सकता है क्योंकि पहले वाला हैबिट है, राइट, तो वो चाहता है कि चलो नेक्स्ट वीक ही करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है, रिस्क है कि वो लैप्स करना स्टार्ट कर दे, सो वो हाई रिस्क पे रहता है, स्टिल वो कंसिस्टेंट है फिर भी वो हाई रिस्क पे है, राइट। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए, establish the new behavior as a habit through motivation and adherence to desired behavior। सो हमेशा मोटिवेट करते रहिए क्लाइंट को, एंड एडहेरेंस टू डिजायर, मतलब हमेशा उसको पॉजिटिव फीडबैक, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव फीडबैक देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, यू आर डूइंग सो वेल। बहुत कम ही क्लाइंट्स होते हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, तो वो जो मोटिवेशन है, वो इंकरेजमेंट है, उसको मिलता रहेगा ना, तो चांसेस कम है लैप्सेस के, राइट। और हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए हमारी, यूज बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजीज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजीज जो होते हैं उनको यूज करना है, empower clients to restructure cues and social support towards building long term change, long term behavior change के लिए हमेशा clients को empower करना है, और social support उनको दिलाने की कोशिश करनी है। Increase awareness of inevitable lapses and bolster
सेल्फ एफिकेसी इन कोपिंग विथ लैप्सेस। सो आप उनको अवेयर कराओ कि कुछ मतलब बीच में कभी कभी ऐसा होगा, लाइफ में कुछ इवेंट्स आएंगे जब बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, बीच में कभी ना कभी छूटेगा, हो सकता है बीमार पड़ जाए, परिवार में कुछ किसी को हो गया या फिर शादी में चले गए, तो ऐसे इनएविटेबल लैप्सेस अपन को बताना होगा कि ऐसे होता है, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, बट आपको चाहिए क्या, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लो। तो राइट, तो क्लाइंट ऐसा होगा ना कि क्लाइंट के साथ अगर ऐसा होगा, वो लैप्स किया बिकॉज ऑफ सम इवेंट, शादी में जा रहा है, तो उनको याद है कि कोच ने कहा था ऐसा होता है, दैट इज नॉर्मल, तो डिमोटिवेट नहीं होगा, बैठ नहीं जाएगा अरे यार मेरा तो छूट गया यार एक हफ्ते से, अब क्या फायदा है, वो डिमोटिवेट होकर आना बंद ना कर दे, ये नहीं होगा उसको। वो उसको पता है, आपने ऑलरेडी उसको अवेयर कर दिया कि ऐसा होता है, दैट इज नॉर्मल, से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते से आप आ जाओ फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो एक चीज है। तो आपको स्ट्रैटेजी भी बतानी पड़ेगी कि कैसे उसको कोप अप करना है लैप्सेस के साथ, उनकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, राइट। उससे क्या होगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी। सपोर्ट क्लाइंट्स इन एस्टैब्लिशिंग सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। तो क्लाइंट को सपोर्ट कीजिए ताकि वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्टैब्लिश कर सके। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट को बोल दो कि आप सुबह अगर नहीं उठ पाते हो तो अपनी मम्मी को बोल दो कि मम्मी मेरे को सुबह उठा दो, राइट। या आप नहीं कुछ कोई काम कंसिस्टेंट कर रहे हो तो किसी को घर में बोल दो कि वो आपसे पूछे, अकाउंटेबिलिटी ले, जवाबदेही ले कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो क्या होगा कि क्लाइंट अपने मदर या किसी को भी बोलता है, स्पाउस को बोलता है, तो क्लाइंट वो पूछेंगे सामने तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो वो कंसिस्टेंट होंगे। एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर कैसे करना है वो आप बताइए, राइट। तो कैसे, कितना पानी पी रहे हो रोज, स्लीप ड्यूरेशन क्या हो रहा है आपका, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना ले रहे हो, तो सेल्फ मॉनिटर क्लाइंट करेगा ना, खुद करेगा ना कोई चीज, तो वो ज्यादा मतलब उस चीज को करना चाहेगा, राइट। तो लास्ट स्टेज है मेंटेनेंस। तो इसमें क्या है, ट्रेड्स क्या होता है, एम्पावर्ड बट डिजायर अ मींस टू मेंटेन एडहेरेंस। तो एम्पावर्ड है क्लाइंट, यहाँ पे चांसेस कम है क्लाइंट लैप्स करे या फिर कुछ करे, तो ये बहुत अच्छा अभी चल रहा है, इसका मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन इसकी स्टिल डिजायर है कि जो एडहेरेंस है यानी जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखे, राइट। स्टिल उसके दिमाग में डिजायर रहती है। गुड कैपेबिलिटी टू डील विद लैप्सेस, इसकी इस जो क्लाइंट जो मेंटेनेंस स्टेज में रहता है उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता अच्छी होती है, वो लैप्सेस जो भी बीच में छूट रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह उनको डील कैसे करना है उनको पता है, राइट। गोल क्या होना चाहिए एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारा, मेंटेन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तो क्लाइंट हमेशा मेंटेनेंस स्टेज को मेंटेन करके रखेगा, राइट। तो उनका सपोर्ट स्टेज जो सिस्टम जो है, हम जो रहा है पहले उसको मेंटेन करने की कोशिश करते रहना है। मेंटेन इंटरेस्ट एंड अवॉइड बोर्डम और बर्नआउट। तो कोशिश करनी है, वर्कआउट जो कर रहे हो ना वो क्या होता है ना, उस टाइम के बाद बोरिंग होता है, वैरायटी आपको देनी पड़ेगी, राइट। वैरायटी इंपॉर्टेंट है ताकि वो बोर ना हो, उनको मजा आए। आप उनको बोल दो कि 4 हफ्ते ये वर्कआउट करना है, इसके बाद हम थोड़ा सा और दूसरा वर्कआउट में चेंजेस करूंगा और वो आपको और फायदा मिलेगा, तो ही विल बी एक्साइटेड। 4 हफ्ता करने के बाद कुछ नया मिलने वाला है, मंडे को सर कुछ नया देने वाले हैं, तो वो एक्साइटमेंट में आएगा और देन ही विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस, राइट। स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, रीएवेल्युएट स्ट्रैटेजीज करेंटली इन इफेक्ट। तो अभी जो स्ट्रैटेजी जो आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो उस पर रीएवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो कि इसको कुछ चेंज करना है नहीं करना है या अभी सही चल रहा है, उसको देखो। प्लान फॉर कंटिजेंसीज विद सपोर्ट सिस्टम्स ऑल्दो दिस मे नो लॉन्गर बी नीडेड। सो आगे जो अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स हैं, अगर मान के चलो लाइफ में ऐसे होता है, उसके लिए आप प्लान आउट कर सकते हो उसको कैसे डील करना है। सपोर्ट सिस्टम उस समय बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो सपोर्ट सिस्टम के साथ कैसे उसके डील करना है। reinforce the need for a transition from external to internal rewards। so बेसिकली एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स का मतलब जो बाहर से जो भी है, क्लाइंट को लग रहा है शेप बदल रहा है या फिर बॉडी वजन कम हो रहा है या बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उसको आपको चेंज करना है, कोशिश करना है इंटरनल रिवॉर्ड्स में शिफ्ट करना है कि क्लाइंट ऐसा सोचे कि अंदर से उसको कैसा महसूस होता है एक्सरसाइज करके, पॉजिटिविटी, कैसे उसको फील हो रहा है थ्रू आउट द डे, एनर्जी लेवल्स कैसा रह रहा है, स्लीप क्वालिटी कैसी हो रही है। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है, ट्रांजिशन देनी है, राइट। तो क्या होगा, बाहरी वो अपना वेट कर रहा है, ठीक है, वेट वेइंग मशीन में ले रहा है, ठीक है, 75 किलो है, 70 पे आ गया, वो बहुत खुश हो रहा है, एक्सटर्नली जो भी उसका वेट वेट है वो दिख रहा है, उसको बहुत खुश हो रहा है बाहर से, ठीक है। एक टाइम आएगा वेट स्टक हो जाएगा एक जगह पे, फिर कैसे खुश होगा वो, राइट। उसका तो मोटिवेशन वहां से आ रहा है, राइट, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको, तो वो कैसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा।
दैट इज वाई हमें ट्रांजिशन करना जरूरी है एक्सटर्नल रिवॉर्ड से इंटरनल रिवॉर्ड, कि क्लाइंट को लगे कि मैं जब भी आता हूँ एक्सरसाइज तो मुझे मेंटल पीस मिलती है, मैं अच्छा फील करता हूँ, राइट। थ्रू द डे एनर्जी लेवल्स अच्छी रहती है, तो ऐसा फील करना है क्लाइंट। जैसे ऐसा इंटरनल रिवॉर्ड्स को ज्यादा महत्व देने लगा ना, तो बाहर वाले रिवॉर्ड से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इवन उसका वेट एक जगह स्टक हो जाता है तो ही विल बी ही विल बी लाइक कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है, वेट एक जगह स्टक हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई मेंटली वो कैसा फील कर रहा है, अंदर से वो कैसा फील कर रहा है, उस पर फोकस करना है। प्लान फॉर पोटेंशियल लैप्सेस, हालांकि लैप्स से डील अच्छा करता है ये, लेकिन पोटेंशियल लैप्सेस आते हैं तो कोशिश करना है कि आप फिर भी प्लान करो उसके लिए, क्लाइंट को बताओ कि लैप्सेस है, इसको हम कैसे डील करेंगे। encourage re-evaluation of goals and action plans as needed। सो बेसिकली आपको गोल्स को फिर से रीएवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है, आपका गोल्स क्या था क्या नहीं, हम कहाँ तक पहुंचे, अभी कुछ चेंज करना है या नहीं करना, अभी नया एक्शन प्लान होगा कुछ जरूरत है या नहीं है तो क्या चेंज करें, तो वो हमें इवेल्युएट करना है।